बड़ी खबर, बड़ी तस्वीरों के साथ सीधे आपको दिखाते हैं मैहर से। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज बहनों को सौगात देने जा रहे हैं। कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। जोरदार तरीके से उनका स्वागत हो रहा है। समता सकी हैं। बहनों की उपस्थिति है। आज एक आत्मीय रिश्ता है बहनों के साथ। उनके स्वावलंबन आत्मनिर्भर विभिन्न प्रदर्शनी का अवलोकन जिसमें मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की जिला प्रशासन मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से कलेक्टर मैम के नेतृत्व में लगातार नवाचार कर रहा है। यहाँ दौड़ के रोग स्टॉल खास है। और देखिए कार्यक्रम स्थल पर यहाँ पर जो विशेष तैयारियां की गई हैं, रंगारंग माहौल देखने को मिल रहा है और स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उन स्टॉल्स का निरीक्षण करते हुए लाडली बहनों को आज राशि ट्रांसफर करेंगे। 250 रुपये अतिरिक्त राशि के साथ 1750 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। तो रक्षाबंधन का उपहार 1750 रुपये इस बार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस खास मौके पर विकास कार्यों की सौगात देंगे। यहां पर प्रदर्शनी में जो लोग आए हैं, जिन्होंने स्टॉल्स लगाए हैं, वो अपने साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को देने के लिए विशेष उपहार भी लाए हैं। और देखिए किस तरह से यह निरीक्षण किया जा रहा है और मुख्यमंत्री समझ भी रहे हैं। तो आज विकास कार्यों का भूमि पूजन भी करेंगे, लोकार्पण भी होगा। यह अनूठा नवाचार है। लगभग 10 आंगनबाड़ियों का रूपांतरण किया गया है विकास के रंग सहभागिता के संग। और ये CSR पहल है जिसमें आप देख सकते हैं ये खूबसूरत आंगनबाड़ियां हैं जहां पर बच्चों के लिए बेहतर, सुंदर और सुविधाजनक वातावरण बनाने के लिए इनका आधुनिकीकरण किस प्रकार से किया गया है और इसको बखूबी प्रस्तुत किया जा रहा है। साथ ही में एक और महत्वपूर्ण स्टॉल जिसका अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। और जिस प्रकार से हम जानते हैं कि बेहद संवेदनशील हैं माननीय मुख्यमंत्री जी बहनों के विकास के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, और इसी को ध्यान में रखते हुए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी लाभान्वित कर रहे हैं बहनों को। और ये जो प्रदर्शनी है इसमें मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम का स्टॉल लगाया गया है। मां शारदा लोक मैहर जिसका निर्माण होने जा रहा है, जिसका भूमि पूजन होने जा रहा है। आस्था का भव्य स्वरूप, विरासत का संरक्षण और विकास का अध्याय लिखेगा मैहर। मां शारदा लोक, आस्था, विरासत, संस्कृति और विकास का दिव्य संगम जिसमें हमें देखने को मिलेगा। लगभग 50 करोड़ की प्रथम चरण में इस राशि से विकास किया जाएगा। मां शारदा लोक का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, मुख्य मंदिर परिसर का विकास और सौंदर्यीकरण, साथ ही में इंटरसेक्शन पॉइंट्स, दुर्लभ ऐतिहासिक धरोहरों एवं बावलियों का संरक्षण, आला उदल तालाब का अखाड़ा परिसर का विकास, सौंदर्यीकरण और शेड परिक्रमा मार्ग का विकास और सौंदर्यीकरण और आवश्यकता अनुरूप पूरे लोक का निर्माण आधुनिक रूप से किया जाएगा, जिसका अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। तो आज ये बहुत विशेष अवसर है। माई की नगरी में माननीय मुख्यमंत्री जी कई सारी सौगातों के साथ हमारे बीच आए हैं और विभिन्न स्टॉल्स का अवलोकन कर रहे हैं। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी पशुपालन और डेयरी विभाग के स्टॉल का अवलोकन कर रहे हैं। गौ संरक्षण का संकल्प लिए हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और जिस प्रकार से मिल्क स्टेट हमारा मध्य प्रदेश बनता जा रहा है, तो गौ संरक्षण की प्रेरणा निरंतर प्रदान करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और इस प्रदर्शनी के माध्यम से आचार्य विद्यासागर गौ संरक्षण योजना के बारे में भी बताया गया है और गाय की नस्लें, भैंसों की नस्लें, इसके बारे में पूरी जानकारी प्रदान की जा रही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये कई सारी दीदियों द्वारा बकरी पालन किया जा रहा है,
गायों का संरक्षण किया जा रहा है, जिससे वे आय भी अर्जित करती हैं और लगभग 1,75,000 की बिक्री भी की है। हमारे बीच ऐसी ही दीदी ने ऐसे ही बिक्री करके वे आत्मनिर्भर बन रही हैं। जनजातीय कार्य तथा अनुसूचित जाति का भी स्टॉल लगाया गया है, जहां पर आदि सेवा केंद्र को प्रस्तुत किया गया है। आदर्श ग्राम योजना, जिसमें किस प्रकार से स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, इसके बारे में बताया जा रहा है। धरती आबा योजना जो है, जो जनजातीय भाइयों बहनों के विकास के लिए संचालित की जा रही है, इसके बारे में बखूबी प्रस्तुत किया गया है और ये संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। तो ये विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी है जिसका अवलोकन कर रहे हैं और विशेष बात यह है कि शासन और प्रशासन की ये जो योजनाएं हैं, इनको क्रियान्वित करने में बहनों का महत्वपूर्ण योगदान है। तो ऐसी ही बहनें इस प्रदर्शनी की अगवानी कर रही हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को बता रही हैं क्या कुछ उनने प्रयास किया है, क्या किस प्रकार से वे योजनाओं को क्रियान्वित कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से वन मंडल मैयर की भी प्रदर्शनी लगाई गई है और साथ ही में जल संसाधन विभाग, जिसमें से आज एक परियोजना का भूमि पूजन भी होने जा रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्षण जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। आज ये ऐतिहासिक अवसर है संपूर्ण मैहर वासियों के लिए, क्योंकि कई सारी सौगातें लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं और अब माननीय मुख्यमंत्री जी विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन संपन्न कर रहे हैं। तालियां दोनों हाथ उठा कर देगा। 256 करोड़ की बड़ी लागत से आज केंद्र सरकार के विकास मंसूर कर रहा है। लोग जिनकी बाड़ी में शिद्दत की स्थिरता है, मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा ये संपन्न हुआ है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। लगभग 256 करोड़ की लागत से आज माननीय मुख्यमंत्री जी सौगातें लेकर आए हैं, जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। और निरंतर जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है कि हर बहना सशक्त हो, हर बहन का मान सम्मान बढ़े, इसी सोच के साथ आज माननीय मुख्यमंत्री जी राशि अंतरित करेंगे। मध्य प्रदेश की हर बहना को इंतज़ार होता है इस क्षण का, और वो क्षण आ चुका है जब माननीय मुख्यमंत्री जी सौगातें लेकर हमारे बीच पधारे हैं। और जिस प्रकार से हम जानते हैं कि नारी का सशक्त होना बहुत ज़रूरी है, और जब बात भारत की नारी की होती है तो भारत की नारी है शक्ति की धारा, संघर्षों में भी जिसने खुद को संवारा, ममता की मूरत, साहस की पहचान, उससे ही रोशन हर घर, आंगन और परिवार है। और यही सोच लिए माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर बहनों तस्वीर देख रहे हैं, उसके मायने ये हैं कि त्योहारी वक्त और रक्षाबंधन आने वाला है,
उससे पहले मुख्यमंत्री जी अपने लाडले भैया का स्वागत करते हैं। निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि दीप प्रज्वलन के साथ आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने का कष्ट करें। हमारे बीच वेद विद्यालय के प्रतिभावान विद्यार्थी हैं जो कि वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ दीप प्रज्वलन करवाएंगे। इंद्राय भागं प्रजापति रणमेव आयच्छमावस्तेन ईशतमागसक्तो स्वध्रुव अस्मिन् गोपतो स्यात् भवेर्यजमानस्य पशोन्पाहि। और अब अवसर है जब माननीय मुख्यमंत्री जी से हम अनुरोध करेंगे कि रैंप के माध्यम से लाडली बहना यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी पर पुष्पों की वर्षा के साथ सभी का अभिनंदन करेंगे। ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है और लाडली बहनें जो बहुत उत्साहित हैं, पूरे उमंग के साथ भरी हुई हैं, उन वे स्वागत कर रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। सावन की फुहार, प्रकृति में हरियाली का श्रृंगार, बहनों की खुशियों का त्यौहार और आज माननीय मुख्यमंत्री जी सौगातें लेकर आए हैं अपनी लाडली बहनों के लिए। हर लाडली बहना के चेहरे पर मुस्कान अपार है। मां शारदा की पावन नगरी मैयर में, इस पुण्य भूमि में आज एक बार फिर मध्य प्रदेश की नारी शक्ति, सम्मान, स्वाभिमान और सशक्तिकरण का नया अध्याय लिखा जा रहा है। लाडली बहनें जोरदार तालियां बजाती रहे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर जब आपके प्रिय भैया आपके बीच पधारे हैं, अनुपम सौगातों के साथ आपके बीच पधारे हैं और एक एक बहनों पर पुष्प पंखुड़ियां बरसाकर उनका अभिनंदन कर रहे हैं। जहाँ आस्था है, जहाँ संस्कृति है, जहाँ माँ शारदा का आशीर्वाद है, वहीं आज प्रदेश की लाडली बहनों के लिए खुशियों की सौगातें हैं। और ये विशेष अवसर है आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी के नारी शक्ति, राज शक्ति के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश सरकार निरंतर बहनों के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। और आज ये अवसर इसलिए भी विशेष है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी आज 39वीं किश्त अंतरित करने जा रही है लाडली बहनों के खाते में और साथ ही साथ आज विशेष उपहार लेकर आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। रक्षाबंधन का शगुन भी माननीय मुख्यमंत्री जी आज सभी के बहनों में अंतरित करेंगे। ये खुशियों की सौगात है, खुशियों का अवसर हम सभी मिलकर मना रहे हैं। तालियां निरंतर बजती रहना चाहिए। आदरणीय देवियों सज्जनों, नारी सशक्तिकरण के इस उत्सव को हम मना रहे हैं। तालियां निरंतर बजाते रहे, दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाकर, जोरदार तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। ये विशेष अवसर जब माननीय मुख्यमंत्री जी बहनों पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, तालियां जोरदार बजती रहे। देवियों सज्जनों, हमारे मंच के दोनों ओर बहनें उपस्थित हैं, खड़े होकर मोबाइल से रील बना रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्नेह को अपने कैमरे में कैप्चर कर रही है। तालियां भी बजाइए बहनों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। एक एक पंखुड़ियां आप सभी पर बरसाकर माननीय मुख्यमंत्री जी स्नेह वर्षा कर रहे हैं। आज ये ऐतिहासिक अवसर सभी लाडली बहनों के लिए चंपाई की नगरी पर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बहना, अब जियो लाडली बहना, बढ़ चलो लाडली बहना, और खुशियां के कहना, बढ़ चलो लाडली बहना। तालियां निरंतर बजती रहे बहनों, बहुत ही आत्मीय पल है। सभी बहनें बहुत उत्साहित हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने बीच पाकर उनका अभिनंदन स्वीकार कर रही है सभी लाडली बहनें। तो तालियां निरंतर बजती रहना चाहिए। ये माए की नगरी है, तो बोलिए माए की जय हो, शारदा मैया की। तो एक बार जोरदार तालियां बजा दे संपूर्ण मैहरवासी। आज ये ऐतिहासिक अवसर जब माननीय मुख्यमंत्री जी लाडली बहनों के लिए सौगातें लेकर आए हैं और मैहर को 256 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगातें माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदान की हैं।
या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जिस शक्ति का वास समस्त सृष्टि में है, आदि शक्ति माँ शारदा को हम सभी नमन करते हैं। मैहर के पवित्र धरा पर विरासत और विकास की अनुभूति हमें देखने को मिलती है। मैहर के जिला प्रशासन द्वारा अनूठी पहल मैहर बैंड, दीदियों के हाथों से बनी मैहर डॉल और स्थानीय हुनर को रोजगार और बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है जिला प्रशासन। और इसी के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल महाराज मार्तंड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर सफारी, जो कि संपूर्ण विश्व में एकमात्र है। ऐसे ही आस्था, कला, संगीत और पर्यटन की दिव्य नगरी में एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे प्रिय लाडले भैया एक बार तालियां जोरदार बजाएंगे। यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जोरदार स्वागत करिए। माई की नगरी मैहर में हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। स्वागत हेतु मैं अनुरोध करती हूँ माननीय राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी जी से कि आप पुष्प गुच्छ भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। ये बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं, क्योंकि निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है कि हर बहना सशक्त हो, आगे बढ़े। और इन्हीं भावों को प्रस्तुत करते हुए माननीय राज्य मंत्री जी अनुरोध करेंगे माननीय राज्य मंत्री जी श्रीमती राधा सिंह जी से कि आप पुष्पगुच्छ भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। तो ये स्वागत के क्षणों के हम सभी सहयोगी बन सकते हैं। तालियां निरंतर बजती रहना चाहिए। आदरणीय देवियों सज्जनों, निवेदन करेंगे माननीय विधायक श्री श्रीकांत चतुर्वेदी जी से, साथ ही में माननीय सांसद श्री गणेश सिंह जी से कि आप पुष्पगुच्छ के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय जिला प्रभारी श्रीमती नंदिता पाठक जी से अनुरोध करते हैं कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका अभिनंदन करें। माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष श्री कमलेश सुहाने जी से अनुरोध है कि आप भी पुष्पगुच्छ के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष रामखेलावन कोल जी से अनुरोध करते हैं कि आप पुष्पगुच्छ भेंट करके यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। और अनुरोध करेंगे पूर्व मंत्री माननीय श्री रामखेलावन पटेल जी से कि आप पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका स्वागत करें। तो आज ये बहुत ही अनूठा अवसर जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। निरंतर बहनों के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित है माननीय मुख्यमंत्री जी, और वादे के अनुरूप हर माह अपनी बहनों के बीच पधार कर माननीय मुख्यमंत्री जी सौगातें प्रदान करते हैं। और मैहर जिले को आज विशेष सौगात प्राप्त हुई है। और अब गजमाला से पार्षदगण और नगर पालिका के प्रतिनिधि मंच पर आएंगे और बड़ी माला से ये विशेष स्वागत होगा। और आपकी तालियां जोरदार बजती रहना चाहिए। बड़ी माला के लिए हम अनुरोध करेंगे। और आज क्योंकि हम सभी जानते हैं रक्षाबंधन के पर्व को हम मना रहे हैं, सावन के पर्व को हम मना रहे हैं, हम मंच पर आमंत्रित करेंगे मैहर की कुछ बहनों को जो कि जन अभियान परिषद की नव अंकुर सखी हैं। योगिता, वंदना, अंशु, महिमा, पल्लवी और भूमिका वे मंच पर आएंगी और विशाल राखी भेंट करेंगी संपूर्ण मैहर की बहनों की तरफ से। तो तालियां जोरदार बहनों। अब बड़ी राखी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करने के लिए बहनें उपस्थित हो रही हैं। इन सभी बहनों को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे। ये बहनें जो कि जन अभियान परिषद की नव अंकुर सखी हैं और ये संपूर्ण मैहर की बहनों की तरफ से विशाल राखी भेंट करने जा रही हैं। ये बहुत ही आत्मीय क्षण है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। संपूर्ण जनप्रतिनिधिगण बेहद उत्साहित हैं जो अभिनंदन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। और ऐसे ही ऐतिहासिक अवसर के हम सभी साक्षी बन रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर जब नारी का सम्मान, नारी का स्वाभिमान, नारी का सशक्तिकरण, और यही है समृद्ध मध्य प्रदेश की पहचान। और इस समृद्ध मध्य प्रदेश की पहचान को निरंतर मजबूती प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। मंच पर हम आमंत्रित करते हैं बहनों को। पार्षदगण और नगर पालिका से प्रतिनिधि गणों को पुनः मंच पर आमंत्रित करेंगे कि वे बड़ी माला से, गज माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। और ये विशेष अवसर है क्योंकि रक्षाबंधन के पर्व को मनाने के लिए, इस दिव्य अवसर को बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हैं। और ये जन अभियान परिषद की नवंकुर सखियां हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बड़ी राखी भेंट कर रही हैं।
और ये भेंट केवल औपचारिकता नहीं बल्कि भाई बहन के स्नेह, विश्वास और आत्मीयता का रिश्ता है। और इसी आत्मीयता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी भी मैहर की इन बहनों का स्नेहपूर्वक स्वागत, अभिनंदन कर रहे हैं। खुशी के साथ इस खूबसूरत भाई बहन के स्नेह मिलन का हम स्वागत करें। बहनों, तालियां जोरदार बजनी चाहिए। मैहर की बहनों का स्नेह और भैया का आशीष, यही तो है रिश्तों की वो डोर जो दिलों को दिलों से जोड़ती है। और ये अनूठा अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। इन सभी की बहनों के जीवन में ये बहुत ही आत्मीय क्षण है। और अब गजमाला से आदरणीय सम्माननीय आज का ये बहुत ही अनूठा अवसर जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। सावन की हरियाली, राखी के रंग और रिश्तों की मिठास आज मैहर की धरती पर मिलकर रच रहा है नया इतिहास। स्नेह और विश्वास का सुंदर उत्सव हम सभी मिलकर बना रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बहनों के लिए सौगातें लेकर आए हैं और जिन बहनों ने माननीय मुख्यमंत्री जी की कलाई पर रक्षाबंधन का सूत्र बांधा है उनको भेंट भी दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो बेहद संवेदनशील हैं, स्नेहशील हैं और अपने प्रयासों से स्वर्णिम मध्य प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं। और ये भव्य स्वागत माई की नगरी में माननीय मुख्यमंत्री जी का किया गया। और अब मैं सादर आमंत्रित करना चाहूँगी माननीय विधायक श्री श्रीकांत चतुर्वेदी जी को कि वे पधारें और स्वागत उद्बोधन और साथ ही में अपने विचार हम सभी से साझा करने का कष्ट करें। तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं माननीय विधायक श्री श्रीकांत चतुर्वेदी जी को। भारत माता के आज मैहर का वो क्षण आया जिसके लिए हम करीब साल से लगे हुए थे कि देश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी मैहर आएंगे और जिनके मन में एक ही सोच रहती है कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। मोदी जी के विजन को लेकर के 24 घंटे काम करने वाले ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी मंच पर उपस्थित हमारे जिले की प्रभारी मंत्री, मध्य प्रदेश शासन की मंत्री आदरणीय राधा सिंह जी, मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश की शासन की मंत्री हमारी बहन आदरणीय प्रतिमा बागरी जी, मंच पर उपस्थित मैहर के यशस्वी सांसद आदरणीय गणेश सिंह जी, मैहर के संगठन की प्रभारी आदरणीय नंदिता पाठक जी, संगठन के मुखिया आदरणीय कमलेश सुहाने जी, हम सबके साथ सदन में हम सबका आशीर्वाद देते रहे हैं आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी, आदरणीय विक्की भैया और मेरे सामने उपस्थित मंच में सभी मेरे सहयोगी साथियों, एक ही निवेदन करना चाहूँगा। माँ शारदा लोक 2008 से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि और वो दिन आ गया कि आज माँ शारदा लोक का भूमि पूजन बने होगा। और बहुप्रतीक्षित हॉस्पिटल मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी अपने उस क्षेत्र को दिखा के आया हूँ। भोपाल में जब भी मैं माननीय जी से मिलता था उन्होंने जैन साहब से बोला था कि जैन साहब इसका देख लो, ये जिसको मैं जब भी देखता हूँ तो मेरा कान हॉस्पिटल हॉस्पिटल बजने लगता है। तो ऐसे दूरगामी, ऐसे दूरदृष्टि के नेता जो 24 घंटे दिन रात काम करते हैं, हम आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय जी मैं एक और निवेदन करना चाहता हूँ कि राम पथ गमन आपका जो विजन है 2047 उसको लेकर के हम राम पथ गमन से इचौल से होते हुए इसके बाद में हम जाएंगे पुरानी कुटी से उदयपुर सैलरा होते हुए अपन नक्तारा जाएंगे और वो करीब 160 करोड़ का है। और आपका आशीर्वाद मिलेगा तो मैहर के बहुत बड़ी सौगात मिलेगी। और हमारा शहर जो है कंजेस्टेड हो गया है, वो बिल्कुल रिंग रोड मिल जाएगी और हमारा शहर एकदम से बढ़ जाएगा। हॉस्पिटल से भी अभी जहाँ पे हॉस्पिटल है वहाँ मात्र 2.5 एकड़ ज़मीन है और जब नई जगह है हॉस्पिटल बनेगा वो करीब 140 करोड़ का है। और जब वो आपने देखा भी है, आपने आश्वस्त भी किया है, मैं तो प्रार्थना करूँगा
कि आप इसको आज यहीं से अगर पूर्ण रूप में घोषणा करेंगे तो मैहर वासियों के लिए बहुत ही बड़ी सौगात कहलाएगी। मैं माननीय जी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैहर में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 रीवा तरफ से आशीर्वाद होटल से इंडिया कॉफ़ी हाउस तक, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7 का टुकड़ा शहरी भाग से लगाए लगभग 420 किलोमीटर का निर्माण कार्य लागत राशि 115 करोड़ है, उसको भी आप पूरा करने का आशीर्वाद देंगे। मैहर में आधुनिक स्टेडियम, माननीय जी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैहर जिला बना है खेलो इंडिया खेलों के कंसेप्ट में हम आपको 25 करोड़ रुपए का सर्व सुविधा स्टेडियम देंगे।